जो झुकता नहीं, जो बिकता नहीं, उसका नाम है अब्दुल अहद। एआईएमआईएम का वो युवा चेहरा जिसने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई, यूसीसी के झूठे दिखावे को बेनकाब किया। ना वो मजहब देखकर मदद करते हैं, ना जात पात का भेद रखते हैं। हर गरीब, हर मजलूम, हर बेबस इंसान की आवाज है अब्दुल अहद। जो मुद्दों की सियासत नहीं, हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, वो हैं अब्दुल अहद। अहमदाबाद की जमीन पर खड़ा एक सच्चा, निडर और बेबाक नेता। एआईएमआईएम का वो युवा नेता जो सियासत नहीं, खिदमत को अपना मिशन मानता है। अहमदाबाद के हर नुक्कड़ से उठ रही है आवाज। अब हमारी आवाज अब्दुल अहद, बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल अब्दुल अहद। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी सा कायद, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अगले साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव है, इसकी तैयारियां अंदर खानी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया है, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी इस बात को लेकर है कि क्या मुसलमानों की सियासी शून्यता अगले विधानसभा चुनाव में खत्म होगी या नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे गुजरात से सिर्फ एक मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचा था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि 10% से ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में मुसलमानों के मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ एक विधायक कैसे विधानसभा में उठा सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं अहद खान के पास। अहद खान वैसे तो गुजरात एमआईएम में हैं, लेकिन सामाजिक कामों में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। हाँ साहब, कैसे आप राजनीतिक मामले को आप देखते हैं और गुजरात के मुसलमानों के सियासी हिस्सेदारी को कैसे देखते हैं? आपको मैं ये कहूँ आरिफ भाई के हमारे स्टेट के अंदर 10% वालों का एक ही एमएलए, वहीं पाटीदारों के 12% होने के बावजूद भी 40 से 45 एमएलए हर पार्टी में से आते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनके लोग जीत के आए। पार्टी मायने रखती नहीं है उन लोगों के लिए कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, उनके लोग कैसे जीते वो लोग देखते हैं। कौन हारे कौन जीते उससे उनको कुछ मतलब नहीं होता। और हमारी कौम की बात यह है, तो अफसोस की बात यह है, हमें भाजपा को हराना है 100%, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आज एक तल्ख हकीकत यह है कि अब्दुल अहद अगर कोई सेक्युलर पार्टी का कैंडिडेट हो तो उसको नॉन मुस्लिम वोट नहीं डालते, ये हकीकत है। और वहीं अगर कोई राम भाई, रमेश भाई हो, सभी मुसलमान उसको वोट डालते चाहे भाजपा हारे। ये हकीकत है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। यही हमारे लोगों में एक भूत आ चुका है, हमें भाजपा को हराना है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़े वो पहले देखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जैसे एक दावा करती है कि मुसलमान जो है कांग्रेस का वोट बैंक है, और मुसलमानों की एक सोच ये रह चुकी है कि भाई कांग्रेस यानी मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी यहीं पर समाप्त हो जाती है, इसे कैसे आप देखते हैं और क्या इससे मुसलमान उभर पाएगा? नहीं, देखिए हिंदुस्तान के हालात तुम चेक कर लो, जहां भी कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अच्छा आया है तो अखिलेश को वोट दिया, आरजेडी को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, ममता बनर्जी को वोट दिया। ऑल्टरनेटिव आएगा तो मुसलमान कांग्रेस की हकीकत को जान चुका है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से अकेले पार्लियामेंट में जैसे रिप्रेजेंटेशन की है, एक एमएलए, आपने बात कही कि एक एमएलए अखे स्टेट के इश्यू कैसे उठा सकता है, मैं वो बात करता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के सब इश्यूज जो माइनॉरिटी, एससी, एसटी के बेबाक तरीके से उठाते। आदमी की क्वालिटी पे बात होती है, क्वांटिटी पे बात होती नहीं है। क्वालिटी अगर आपके पास है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इंशाल्लाह आपकी आवाज उठाई जाएगी। अच्छा, जहां आप बैठे हैं दरियापुर,
जी। क्या आपको मौका मिले तो आप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे? नहीं, देखिए ये चीज तो पार्टी की हाईकमांड तय करने वाली है। अभी तो कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है और मैंने जमालपुर वार्ड से टिकट मांगी हुई है, तो कॉरपोरेशन के अंदर तो मैं जमालपुर से ही मैंने मांगी हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि पार्टी अगर फैसला करेगी तो मैं कंटेस्ट करूंगा। लेकिन अभी 51 विधानसभा तो टाइम है, कॉरपोरेशन के बाद की बात है। नहीं, विधानसभा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके इलाके के बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों को लेकर बात होनी चाहिए, उन मसलों पर बात होनी चाहिए और सदन में इसे उठाया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे एरिया की बात आई तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, स्कूलिंग का प्रॉब्लम है, जो कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल होते हैं उसका प्रॉब्लम है, काफी सारे प्रॉब्लम्स तो है। और उसके बाद खास प्रॉब्लम ये है कि जब माइनॉरिटीज मुसलमानों पे एट्रोसिटीज होती है, जो नेता को वोट दिए वो कोई बाहर नहीं आते। अफसोस की बात है कि जब अशरफ का एनकाउंटर हुआ उस टाइम पे भी कोई बाहर नहीं आया, फिर कोविड के अंदर में घरों में घुस के मारा गया उस टाइम पे भी कोई बाहर नहीं आया, फिर जैसे ईद के मौके पे पहाड़े की मैटर बनी उस टाइम पे भी कोई बाहर नहीं आया गया, और 2 दिन पहले शाहपुर के अंदर 2 लोगों को ट्रैफिक में चेकिंग हो रही थी उस टाइम पे पिटा गया, उस टाइम पे भी कोई बाहर नहीं आएगा। और इतने बड़े बड़े दावे, नेशनल बातें करने की, केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को माफी मांगनी चाहिए, इम्तियाज साहब को माफी मांगनी चाहिए, वारिस पठान को माफी मांगनी चाहिए। आप 3 टर्म एमएलए रहे, आप ये सब इश्यूज से गैब रहे, आप इस पे नहीं आते। आपको शाहपुर दरियापुर के लोगों से सुबह शाम माफी मांगनी चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारियां तो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है ना, फिर नहीं। आपको आना चाहिए। देखिए एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेंबर होने के नाते, पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते, कहीं भी एट्रोसिटीज होती है, कहीं भी हमारे पे अत्याचार होता है तो हम तो आते ही है और इंशाल्लाह आएंगे। हमें इसका बदला यहाँ तो लेना है, लेकिन इसके बाद भी अल्लाह के पास हमें अजर लेना है। हमें हर काम इसलिए नहीं करते कि वोट मिल जाएगा, लोग याद रख लेंगे, लोग जब डालने का वोट तो उस टाइम पे याद करेंगे। अल्लाह उनके दिलों में बात अगर डालेगा और अल्लाह ने जीत पक्की रखी हो तो इंशाल्लाह कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन हमें हुकूक की बात आवे, हक की बात आवे तो खुल के बोलना पड़ेगा। ये भाई नाराज हो जाएंगे, वो भाई खुश हो जाएंगे, वो देखे बिना हमारी कौम को वक्त पे क्या जरूरत है और जायज बात है वो करनी चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई क्योंकि मुसलमानों के वोट बट गए। उसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और एमआईएम को भी ठहराया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए हकीकत ये बात है, अगर मैं एमएलए हूँ, मेरे को लोगों ने 15 साल मौका दिया है तो मैं क्यों हारा, वो मेरे को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसने हरा दिया, उसने हरा दिया, 40,000 वोट डालने आए नहीं, लोग नहीं आए, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। और अगर आम आदमी और एमआईएम के वोट जोड़ भी लेते तो भी ये हारते। ऐसा नहीं है कि ये इनके 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 वजह से हार गए। और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को तो नॉन मुस्लिम भी वोट आए थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी को भी लॉस हुआ होगा। तुम बात समझो, ये हर वक्त खुद की हार का इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना, जायजा नहीं करना कि हमने बात जो स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी चाहिए वो नहीं करनी। और असल में हमारे अहमदाबाद के लीडर, एमएलए और एक्स एमएलए जो खुद को लीडर मानते हैं, अब वो शाहपुर, कालूपुर, दरियापुर, मिर्जापुर, रायगढ़, जमालपुर, बहरामपुरा, दानी लिमड़ा शहर अहमदाबाद के इश्यूज पे बात नहीं करते। वो काय की बात करेंगे राजकोट, जामनगर, भावनगर, कच्छ, भूज, गांधीधाम, साबरकांठा, बनासकांठा। भाई तुम कहाँ के नेता हो? अखे स्टेट की बात करनी चाहिए, कहीं भी हो, लेकिन तुम्हारे एरिया में जब एट्रोसिटीज होती है, जब कहाँ पे आप जाते हो, जब तो आप बाहर नहीं निकलते हो। आप तो क्या नहीं, वो मैं धार टेलीफोनिक मैंने बात कर ली है, टेलीफोनिक रजूआत कर दी थी है, मैंने आईजीपी से बात कर ली है, मैंने कमिश्नर से बात कर ली है, लेकिन आप स्पॉट पे तो नहीं होते। आपको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा ना, आप नेता लोगों के बीच के। आपको लोगों ने रूम में बैठ के फोन करने के लिए वोट डाला नहीं था, आपको लोगों के बीच में रहने के लिए वोट डाला था।
अच्छा, एमआईएम किस तरीके से आने वाले दिनों में दरियापुर का जो विधानसभा है उसकी तैयारी करेगी, रणनीति बनाएगी और अपना विस्तार करेगी? देखिए, हम अभी असेंबली पे फोकस नहीं करते, अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन आता है। हमारी ट्राई ये है कि पूरी पैनल जीत कर आए। लास्ट टाइम भी 10,500 वोट के आसपास तो एमआईएम को आए थे, लेकिन हमारी 4 की पैनल नहीं थी, इसी के वजह से हम लास्ट टाइम हारे हुए थे। इस टाइम में वहां पे जो कैंडिडेट्स की लोगों की बात है बहुत एक्टिव है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी 4 की पैनल जीत के आएगी। उसके बाद असेंबली का प्लानिंग चालू करेंगे। अब ये लोग अभी से असेंबली की बात करते हैं, कॉरपोरेशन में इनके कॉरपोरेटर ने 5 साल क्या काम किया उसकी कोई बात नहीं करता। और इनके कॉरपोरेटर में असल में प्रॉब्लम क्या है, इनके कॉरपोरेटर ने आवाम की बात ही नहीं रखी है। जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड आवाम के लिए लेना चाहिए वो नहीं लिया। इनके कॉरपोरेटर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग हैं। राम मंदिर में चंदा इनके कॉरपोरेटर ने दिया। जो पूरी आलम के मुसलमान गाजा की बात करते हैं उस पे उसने कमेंट डाली कि यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, वो भी ऐसा होना चाहिए, और उसी को जिताने के लिए फिर कौम का मसला बन जाएगा। जो आदमी, देखिए, गाजा का मसला इंसानियत का मसला है, मुसलमानों का तो मसला है ही, लेकिन जिस तरीके से भूखे प्यासे लाखों लोगों को शहीद कर दिया उस पे वो कॉरपोरेटर कमेंट करता है। फिर उसी कॉरपोरेटर को हमें कॉरपोरेशन के टाइम पे कुछ लोग ऐसा कहेंगे कौम के लिए इसको जिता दो। अच्छा, एक बड़ा ये अजीब मामला है कि भाई कांग्रेस यानी मुसलमानों की ईमानदारी की बात, मुसलमानों की शरीयत की बात, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जैसे गाजा वाला पैलेस्टाइन का जो इश्यू था, इनके लीडर जो हाई कमांड लीडर थे वो लोग गाजा के पक्ष में, लेकिन इनके कॉरपोरेटर, इनके जो पद पे रहने वाले लोग हैं वही इनके कंट्रोल में नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी क्या है वो इनको मालूम नहीं। हादे ऐसा होना चाहिए, हादे ऐसा होना चाहिए। औकाफ का मामला बना तो इनके लोगों के बीच में भी एक राय नहीं है, एक राय जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड होना चाहिए वो नहीं है। और देखिए, कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस ने टिकट फॉर ग्रांटेड मतलब लिया हुआ है कि इनके जितने भी मुसलमान नेता है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी इनका जैसे प्रमुख बना उसमें कितने लोगों का सेंस लिया गया, उसकी मीटिंग में भी कोई मुसलमान नहीं था। कोई वैल्यू नहीं कि ये कहां जाने वाले हैं, ये लोग जब भी इलेक्शन आएगा तो हमको ही वोट डालेंगे, कोई औकात ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। कौन आदमी सीएलपी लीडर बनेगा, कौन आदमी मतलब इनका प्रमुख होगा, कोई इनकी राय मांगता भी नहीं है और इनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। तो इनमें तो ये तय करना चाहिए कि बाकी पार्टी को बी टीम बोलने से पहले खुद की पार्टी में कौन बी टीम है। रेस के घोड़े, लगन के घोड़े, फिर वो कौन से लंगड़े घोड़े, कौन से घोड़े की बात होती है भाई। ये राजनीति है, ये गंभीर विषय है। राजनीति कोई खेल का विषय नहीं है, रोज अलग अलग स्टैंड करना। इसीलिए आवाम ने इनको इतने सालों से इक्तिदार से रखा है दूर, ये गंभीर लोग ही नहीं है। अच्छा, अब कौन से विकल्प जो गुजरात के मुसलमानों के पास हैं, क्योंकि देखा जाए बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, अब उनके पास में विकल्प होगा। देखिए, हमने तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 साल आवाम के बीच में जितना हो सका इतना काम किया और हमारे साथ कॉरपोरेटर ने अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर जुबेर भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है हॉल का, स्कूल का। हमारे वहाँ के कॉरपोरेटर जैनब आपा ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि हमारे कॉरपोरेटर से जितना हो सका इतना उन लोगों ने काम किया है। मेरे वार्ड की बात है जहाँ मैंने टिकट मांगी है, वहां भी चारों कॉरपोरेटर ने अच्छे से अच्छा काम किया है। लेकिन आवाम को ये सोचना चाहिए कि हमारे इश्यूज पे कौन खुल के बोलता है और कौन अपनी बात रखता है, तो उसी को वोट अपने कर देवे। अब अभी बात आई कि बॉम्बे बम ब्लास्ट का ऑर्डर आया, हाईकोर्ट ने 12 मुसलमानों को 19 साल के बाद निर्दोष छोड़ दिया कोर्ट ने। उसके बाद एक कांग्रेस की एमपी जो बॉम्बे की प्रेसिडेंट भी है, वर्षा गायकवाड़, उसने क्या बोला, इनको जेल में डालना चाहिए, ट्रायल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस पे सब मुसलमान कांग्रेस के खामोश है। क्यों भाई, उसको पार्टी में से काटने की बात आप नहीं करते हो। 19 साल तक 12 लोग जेल में रहे और यही हिंदुस्तान के मुसलमानों को दुख होता है।
और यही बात मुफ्ती अब्दुल कय्यूम को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था। उस टाइम पे कांग्रेस के दानी लिमड़ा के एमएलए शैलेश परमार ने बोला था इनको जेल में डालना चाहिए। हकीकत इनकी हिस्ट्री यही है, ये कभी मुसलमानों से हमदर्दी रखते ही नहीं है, सिर्फ वोट लेना ही जानते। और ये आवाम को ही जानना चाहिए कि ये लोगों ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ दुख दर्द में है ही नहीं। 180 लोगों की जान गई, उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोगों ने इतना बड़ा हादसा किया। अब ये 12 लोगों के 19 ईयर्स तो वेस्ट हो गए, अब वो बात नहीं करते। कोई एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लोग तो नहीं थे, मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसके ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया कि इनको कन्फेस करवाया गया है, इनको टॉर्चर करके कन्फेस कराया गया, स्पष्ट लिखा है। उसके बाद भी कांग्रेस के एमपी ऐसे स्टैंड लेते, तो ये आवाम देख रही है। अच्छा, उससे मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी तो होती ही है ना, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकते। देखिए, उनको एक चीज ऐसा बोझ डाल दिया गया है ना कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उसमें से जब मुसलमान बाहर आएगा हमारे स्टेट का उभर के कि बीजेपी को तो यकीनन हराना है, लेकिन हमारे लोगों को असेंबली और कॉरपोरेशन के हाउसेस में भेजना है ज्यादा से ज्यादा। जब तक आप आपका रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आपकी बात वहां कौन करने वाला ही नहीं है कोई आपकी बात। अगर तुम्हारे एक आध दो एमएलए जो पढ़े लिखे कौम के हमदर्द और जो बात करना जानते हैं हाउस में, तो वो सब एट्रोसिटीज पे बात करते। अभी जैसे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अहमदाबाद में डिमोलिशन हुआ है, वो इस साल में हुआ है, तो उसका कोई बात ही नहीं करता। वैकल्पिक व्यवस्था जब भी अल्टरनेटिव स्पेस आएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी वो लोग बरसात में कहां पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको उनका घर खाली करने में प्रॉब्लम आ रही है। 12 बेडरूम वाला घर खाली करने में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मेरी बेटी के लिए रूम में आईसीयू बनाया था, तो इसीलिए अभी इंस्टेंट ट्रांसफर होगा नहीं। 12,000 घर को तोड़ दिया गया शहर अहमदाबाद में ऑन एन एवरेज। वो लोग बारिश में कहां पर जाएंगे। इसकी हाउस में बात होती, वो तो कोई बात ही नहीं करता। बात क्या करता है, नहीं नहीं अभी देखिए अगर हम लोग खुल के आएंगे तो वोटों में बिखराव हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, वो सामने सब एक हो जाएंगे। भाई हमारे हक की बात करने के उसमें एक और दो की क्या बात आती है। जी, तो अहद साहब आपने वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया, और मैं आपके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया आपका।